बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग फास्टर। कहानी की शुरुआत होती है एक जेल से, जहां पर जिमी नाम के कैदी को दिखाया जाता है, जिसे जुर्म की दुनिया में लोग ड्राइवर के नाम से जानते हैं। ड्राइवर पिछले 10 सालों से जेल में है। दरअसल उसने एक बैंक रॉबरी की थी, जिसके लिए उसे 10 सालों की सजा हुई और पिछले 10 सालों से वो जेल में हर एक दिन गिन रहा है, क्योंकि जेल से निकलने के बाद वो सबसे पहले अपने भाई के कातिलों से बदला लेगा। आज उसकी सजा पूरी हो चुकी है, इसीलिए वार्डन उसे अपने पास बुलाता है और समझाता है कि दोबारा कोई ऐसा काम मत करना कि तुम्हें जेल वापस आना पड़े। तुम पहले ही अपनी जिंदगी के 10 साल बर्बाद कर चुके हो। लेकिन वार्डन की बात का ड्राइवर के ऊपर कोई असर नहीं होता। वो जेल से निकलकर सीधा एक गराज में जाता है, जहां पर किसी ने उसके लिए शेवरले कार छोड़ी है। जल्दी उसे कार मिल जाती है, जिसमें एक गन भी होती है और उस आदमी का नाम भी, जो उन लोगों के साथ शामिल था जिन्होंने मिलकर उसके भाई को मारा है। जल्दी ड्राइवर उस ऑफिस में पहुंच जाता है जहां पर वो आदमी है। वो उसे देखते ही गोली मार देता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और ड्राइवर बड़ी आसानी से सबके सामने वहां से बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो गाड़ी से उस आदमी के पास जाता है जिस आदमी ने गराज में उसके लिए गाड़ी छोड़ी थी, साथ ही गन और उस आदमी का नाम। और अब ड्राइवर उसे बहुत सारे पैसे देता है और कहता है कि मुझे बाकी लोगों के नाम भी चाहिए। वो आदमी कहता है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कैसे आए? ड्राइवर कहता है कि इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। वो आदमी कहता है कि मुझे और भी पैसे चाहिए, क्योंकि ये सभी नाम निकलवाने में मुझे बहुत मेहनत लगी। ड्राइवर कहता है कि मेरे पास इससे ज़्यादा पैसे नहीं हैं और मैं बिना नाम लिए यहाँ से नहीं जाऊँगा। वो आदमी समझ जाता है कि ड्राइवर बिना नाम लिए यहाँ से नहीं जाएगा, चाहे ड्राइवर को उसे मारना ही क्यों ना पड़े। इसीलिए वो बाकी लिस्ट उसे दे देता है, जिसमें उन लोगों के नाम है जिन्होंने मिलकर उसके भाई को मारा है। वही हमें डिटेक्टिव्स को दिखाया जाता है, जो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर ड्राइवर ने उस आदमी को मारा था। डिटेक्टिव के साथ उसकी पार्टनर भी होती है। इन्हें सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिल जाती है, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि ड्राइवर ने कत्ल किया है। वहीं हमें एक दूसरे आदमी को दिखाया जाता है, जो पैसे लेकर किसी का भी कत्ल कर सकता है। और अब उस कॉन्ट्रैक्ट किलर के मोबाइल पर ड्राइवर की फोटो आती है और उसे कहा जाता है कि जल्द से जल्द तुम्हें इस आदमी को मारना होगा, नहीं तो ये मुझे मार देगा। कॉन्ट्रैक्ट किलर अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि ये मेरा आखिरी काम है, इसके बाद मैं इस काम को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, हम दोनों शादी कर लेंगे। और इसके बाद किलर ड्राइवर को मारने के लिए निकल पड़ता है। वहीं ड्राइवर को दिखाया जाता है, जो अपने दूसरे शिकार के घर के बाहर पहुंच जाता है और इस बारे में किलर को पता चल जाता है, इसीलिए वो भी उसी तरफ निकल पड़ता है। ड्राइवर उस घर के अंदर जाता है जहां पर एक बूढ़ा आदमी होता है। ड्राइवर उसे मार देता है और जब वो वहां से बाहर निकल रहा होता है, तभी उसके पीछे किलर आ जाता है। किलर उसे गोली मारने वाला होता है कि ड्राइवर के सामने एक लड़की आ जाती है, जो किलर के हाथ में गन देखकर चौंक जाती है। ड्राइवर पीछे देखता है तो सामने किलर है, जिसके हाथ में गन है। उसे लगता है कि गोली लड़की को लग सकती है, इसीलिए लगातार वो बहुत सारी गोली किलर की तरफ चलाता है और इसके बाद यहाँ से निकल जाता है। हालांकि किलर अब भी जिंदा है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर ड्राइवर को मारना चाहता है, क्योंकि उसने ड्राइवर को मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। वहीं हमें दोनों डिटेक्टिव्स को दिखाया जाता है, जो उस आदमी के घर पर पहुंच जाते हैं, जो कि ड्राइवर का दूसरा शिकार था। यहाँ पर डिटेक्टिव्स को कुछ टेप्स मिलते हैं, जिसमें उस दूसरे आदमी ने, जिसे अभी ड्राइवर ने मारा है, उसने उस पल को रिकॉर्ड किया होता है जब उसने ड्राइवर के भाई को मारा था। ड्राइवर के सर पर भी गोली मारी थी, लेकिन उसकी जान बच गई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उसका ऑपरेशन किया और उसके सर के उस हिस्से में जहां पर गोली लगी थी एक मेटल की प्लेट लगा दी। साथ ही डिटेक्टिव्स को इस टेप में दूसरे लोगों के चेहरे भी दिखते हैं, जिन सब ने मिलकर ड्राइवर और उसके भाई को मारा था। लेकिन उस आदमी का चेहरा नहीं दिखता जिसने ड्राइवर के सर पर गोली मारी थी। वो कौन था, किसी को कुछ नहीं पता। वहीं ड्राइवर को दिखाया जाता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है, जो ड्राइवर को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम जेल चले गए, इसीलिए मैंने अपना अबॉर्शन करवा दिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। साथ ही वो ये भी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भाई के सभी कातिलों से बदला लो। ड्राइवर यहाँ से निकल जाता है और अब उसकी अगली लिस्ट में एक बाउंसर है, जो क्लब में काम करता है। ड्राइवर वहां पर पहुंच जाता है और इंतजार करता है सही मौके का। तभी वो बाउंसर वॉशरूम में जाता है, ड्राइवर भी उसके पीछे जाता है। बाउंसर कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आओगे, और वो अपना चाकू निकाल लेता है।
ड्राइवर के पास भी एक नुकीली चीज होती है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है और ड्राइवर उसे उस नुकीली चीज से बहुत बुरी तरह से मारता है और उसे मारकर वहां से निकल जाता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है, वो बच जाता है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जिस बारे में डिटेक्टिव को पता चल जाता है। उसे पता है कि एक बार फिर से ड्राइवर उसे मारने के लिए आएगा। साथ ही किलर को भी पता है कि अब ड्राइवर अपने तीसरे शिकार को मारने के लिए हॉस्पिटल आने वाला है, इसीलिए वो भी हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। और जब डिटेक्टिव हॉस्पिटल में होता है तभी ड्राइवर बड़ी चालाकी से ऑपरेशन थिएटर में चला जाता है, जहां पर उस बाउंसर का ऑपरेशन हो रहा है। ड्राइवर वहां पहुंचकर उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। गोली की आवाज सुनकर डिटेक्टिव भी उस तरफ आता है और वो ड्राइवर के ऊपर गोलियां चलाता है। लेकिन ड्राइवर बहुत बहादुर है, वो लगातार डिटेक्टिव के ऊपर गोलियां चलाता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। डिटेक्टिव को लगता है कि अब उसका अंत आ चुका है, लेकिन ड्राइवर वहां से चला जाता है क्योंकि वो किसी भी बेगुनाह को नहीं मारना चाहता। वो सिर्फ उन लोगों को मारना चाहता है जो उसके भाई के कातिल हैं। ड्राइवर गाड़ी से यहाँ से निकल जाता है, लेकिन अब किलर उसका पीछा कर रहा है। किलर उस पर गोली चलाता है, जो गोली उसकी गर्दन से टच होकर निकल जाती है, जिसके बाद ड्राइवर किलर की गाड़ी का टायर पंचर कर देता है ताकि वो उसका पीछा ना करे। और यहाँ से वो सीधा अपने घर जाता है क्योंकि वो अपने पिता को भी मारना चाहता है। जब उसके पिता को पता चला था कि इन दोनों भाइयों ने बैंक रॉबरी की है तो इनके पिता ने इनसे पैसे मांगे, और जब इन्होंने पैसे नहीं दिए तो इनके पिता ने दूसरी गैंग को इस बारे में बता दिया, जो गैंग इनके घर पर आई और ड्राइवर के भाई को मार दिया। ड्राइवर की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। दरअसल वो ड्राइवर के असली पिता नहीं थे, इन दोनों भाइयों के पिता अलग थे। इसीलिए ड्राइवर के जो ये पिता हैं जिन्होंने गैंग को इन्फॉर्म किया था, वो ड्राइवर से हमेशा नफरत किया करते थे। लेकिन जब ड्राइवर अपने घर पर जाता है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि जिन्हें मारने के लिए तुम यहाँ पर आए हो उनकी मृत्यु 4 साल पहले हो चुकी है और उन्होंने कभी दूसरी गैंग को इन्फॉर्म नहीं किया था। दरअसल तुम्हारे भाई की जो गर्लफ्रेंड थी उसने दूसरी गैंग को इन्फॉर्म किया था। ड्राइवर अपनी मॉम से कहता है कि मैं अपने भाई को बहुत मिस करता हूँ क्योंकि वही था जो मुझसे इस घर में बहुत प्यार करता था। उसकी मॉम कहती है कि अगर वो तुमसे प्यार करता था तो उसने तुमसे गलत काम क्यों करवाया। ड्राइवर कहता है कि मैं बहुत अच्छी ड्राइव करता था, इसीलिए उसे मेरी मदद की ज़रूरत थी, जिसके बाद उसके सारे कर्जे खत्म हो जाते। और अब ड्राइवर यहाँ से निकल जाता है। उसका अगला जो शिकार है वो क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए धर्म का प्रचार करता है। ड्राइवर वहां पर पहुंच जाता है जहां पर वो स्पीच दे रहा है, और जब वो ड्राइवर को देखता है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, जिसके बाद ड्राइवर उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। वो बताता है कि मैं तुम्हारे भाई को कभी मारना नहीं चाहता था, मैं बाहर बस पहरा दे रहा था ताकि पुलिस आए तो मैं अपने साथियों को इन्फॉर्म कर दूं। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो तुम्हारे भाई को मारने वाले हैं तो मैंने शोर मचाया, चिल्लाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मारने के लिए आए हो, लेकिन उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, बदले से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और ये कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। ड्राइवर उसे मारना चाहता है, लेकिन ड्राइवर को पता है कि वो अब बदल चुका है। उसे अपनी गलती का एहसास है जिसका वो पश्चाताप कर रहा है, इसीलिए ड्राइवर उसे बिना मारे वहां से निकल जाता है। इस धर्म प्रचारक की बातें बार बार ड्राइवर के कानों में गूंज रही होती है कि बदले से उसे कुछ नहीं मिलेगा, उसे अपने दिमाग से बदले को निकालना होगा। वो चर्च के अंदर बैठा होता है, तभी वहां पर किलर आकर उसके सर पर गन तान देता है। बाहर हमें डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो अपनी पार्टनर को कॉल करता है और बताता है कि मुझे वो दोनों मिल चुके हैं, ड्राइवर और वो किलर जो ड्राइवर को मारना चाहता है। मैं अंदर जाकर दोनों को अरेस्ट करने वाला हूँ। उसकी पार्टनर कहती है कि तुम अंदर मत जाओ, अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, मैं जल्दी वहां पर पहुंच रही हूँ। लेकिन डिटेक्टिव इस मौके को नहीं गंवाना चाहता, इसीलिए वो चर्च के अंदर जाने लगता है। वही चर्च के अंदर हमें किलर को दिखाया जाता है जिसने ड्राइवर के ऊपर गन तान रखी है, और वो कहता है कि तुम्हें कई बार मौका मिला था जब तुम मुझे मार सकते थे, लेकिन तुमने मुझे नहीं मारा, इसीलिए मेरा दिल गवाही नहीं देता कि मैं तुम पर निहत्थे गोली चलाऊं। तुम अपनी गन उठाओ, जिसके बाद हम एक दूसरे को मारने की कोशिश करेंगे, और जो इसमें मारा गया वो हार जाएगा और जिसने मारा वो जीत जाएगा। ड्राइवर कहता है कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। किलर कहता है कि मैं भी तुम्हें नहीं मारना चाहता, लेकिन जिसने मुझे तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो बार बार मुझे कॉल कर रहा है। और तभी डिटेक्टिव अंदर आ जाता है जो इनके ऊपर गन तान देता है, जिसे देखकर किलर अपनी गन नीचे रख देता है। और ठीक उसी वक्त
डिटेक्टिव ड्राइवर के पीछे सर पर गोली मारता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर किलर को समझ में आ जाता है कि जिसने उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो यही डिटेक्टिव है। वो डिटेक्टिव से कहता है कि मैंने इसकी लिस्ट देखी है, जिन लोगों को मारना चाहता है उसमें तुम्हारा नाम नहीं है। डिटेक्टिव कहता है कि हाँ, मुझे बात बाद में पता चली जब मेरा हॉस्पिटल में इससे सामना हुआ और इसने मुझे जिंदा छोड़ दिया, लेकिन मुझे इसे मारना बहुत ज़रूरी था। दरअसल ड्राइवर के भाई की जो गर्लफ्रेंड थी वो और कोई नहीं बल्कि इसी डिटेक्टिव की वाइफ है और उसी ने डिटेक्टिव को बताया था कि ड्राइवर ने और उसके भाई ने बैंक रॉबरी की है। जिसके बाद डिटेक्टिव अपने आदमियों के साथ इनके घर पर आया और ड्राइवर के भाई को मार दिया। ड्राइवर के सर पर भी उसने गोली मारी थी, लेकिन पिछली बार ड्राइवर बच गया था। वो कहता है कि आज नहीं तो कल ये मेरे घर पहुंच जाता और जब भी मेरी वाइफ को देखता तो ये सब कुछ समझ जाता, जिसके बाद ये मुझे भी मार देता, इसीलिए पहले मैंने इसे मार दिया। किलर ये सारी कहानी सुनकर यहाँ से जाने लगता है। डिटेक्टिव कहता है कि तुम्हारी फीस, वो उसे $1 देना चाहता है। किलर कहता है कि जिंदगी में कभी मेरे सामने मत आना और यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव की पार्टनर को दिखाया जाता है जो गाड़ी से चर्च की तरफ आ रही है जहाँ पर डिटेक्टिव है। उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन से पता चल चुका है कि पिछली बार जब ड्राइवर को और उसके भाई को गोली मारी गई थी तो उनमें डिटेक्टिव भी शामिल था। वही डिटेक्टिव अपनी वाइफ को कॉल करता और बताता है कि मैंने ड्राइवर को मार दिया, अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी पीछे से ड्राइवर आकर उसके सर पर गोली मार देता है जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसे देखकर डिटेक्टिव हैरान होता है और पूछता है कि तुम बच कैसे गए। वो कहता है कि पिछली बार भी तुमने मेरे सर पर इसी जगह पर गोली मारी थी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने मेरे सर पर एक मेटल की प्लेट लगा दी थी। इस बार जब तुमने गोली मारी तो वो गोली उस मेटल की प्लेट पर रुक गई और मैं बच गया। इसके बाद वो एक और गोली मारकर डिटेक्टिव का खात्मा कर देता है और अब वो अपने भाई की अस्थियों को, उसकी एशिस को पानी में बहा देता है जो उसने अभी तक सुरक्षित रखी थी, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि जब तक वो अपने भाई के कातिलों से बदला ना ले ले तब तक वो उसकी राख को पानी में नहीं बहाएगा। और इसके बाद वो अपनी गाड़ी से यहाँ से निकल जाता है। डिटेक्टिव की पार्टनर वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर डिटेक्टिव की डेड बॉडी है। उसकी मौत पर उसे दुख नहीं होता क्योंकि उसे पता है कि वो एक क्रिमिनल था, उसने बहुत बुरे काम किए थे, साथ ही वो सरकार को भी धोखा दे रहा था, इसीलिए उसे अपने कर्मों की सजा मिल गई। वहीं ड्राइवर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता है। वो एक अच्छा इंसान है और बहुत चालाक भी, इसीलिए उसे पकड़ पाना नामुमकिन है। आपको क्या लगता है, क्या पुलिस उसे पकड़ सकती है या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।